अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम BS 510 ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 21 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेसन स्टार्ट करना आप लोगों को रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में टॉप पर ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी किस्म की क्यूरी हो इंशाल्लाह ताला आपकी सॉल्व की जाएगी। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। विक्टर रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। How people decide to behave at a work is based on their expectations of outcome। अगर लोग समझते हैं कि उनकी एफर्ट से डिजायर्ड आउटकम हासिल होगा तो वो ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करते हैं। इट हैज़ थ्री कंपोनेंट्स: एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वैलेंस। यहाँ पे ये बोल्ड किया हुआ इन्होंने, ये वाला वैलेंस हो गया, इंस्ट्रूमेंटेलिटी हो गया। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले एक्सपेक्टेंसी। बिलीव दैट एफर्ट विद, जो एफर्ट वो कर रहे हैं दैट लीड टू परफॉर्मेंस। जितनी ज़्यादा वो एफर्ट करेंगे परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी। बिलीव दैट परफॉर्मेंस विद लीड टू आउटकम। अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो उस आउटकम भी उसका अच्छा मिलेगा। वैल्यू, डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आ पार्टिकुलर आउटकम, यानी कि उसकी जो डिग्री है, अब आउटकम जो आई है वो किस हद तक वैल्यूएबल है। थर्ड चीज़ ये देखी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है पोर्टर लॉयर मॉडल। पोर्टर लॉयर मॉडल इज theory of motivation proposed by Lehman and Edward in 1960s. It has 4 factors। इसके अंदर यहाँ पे 4 फैक्टर्स बयान किए गए हैं। पहला है एफर्ट। एक बंदा एफर्ट स्टार्ट करता है जब इसे लगता है कि ज़्यादा एफर्ट से वो परफॉर्मेंस बेहतर कर सकता है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस। एक्चुअल अचीवमेंट ऑफ टास्क ऑफ गोल्स। हम चीज़ों को जिस हिसाब से परफॉर्म करते हैं उसी हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस होती है। जिस हिसाब से हम चीज़ों को समझते हैं, परसीव करते हैं, उस हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस होती है। थर्ड है रिवार्ड। परफॉर्मेंस लीड टू रिवार्ड। पे हो गई, इंसेंटिव्स हो गए, बोनसेस हो गए। नेक्स्ट है हमारा कि इंसेंटिव और रिवार्ड की वजह से हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। चौथा पॉइंट, सेटिस्फैक्शन। ये सारा इस ग्राफ के अंदर मेंशन है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। स्ट्रेसी एडम्स इक्विटी थ्योरी। इट फोकस ऑन फेयरनेस इन सोशल एक्सचेंज। इसके अंदर इन्होंने बात की है इनपुट की, आउटपुट की, कंपैरिजन की, इक्विटी की। इंसान अपनी जॉब में पहले इनपुट दिखाता है, एफर्ट, स्किल्स और एक्सपीरियंस दिखाता है, उसके बाद जो है वो उसको रिवार्ड मिलता है, पेमेंट मिलती है। कंपैरिजन, लोग अपनी इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करते हैं। इक्विटी, वो जब अपनी इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि हमारी जितनी इनपुट थी क्या उतनी हमारी आउटपुट है। ये ना हो कि हमने इनपुट ज़्यादा दी हो और आउटपुट हमें कम मिली हो। और आखिर में अगर इनइक्विटी की सूरत हो तो लोग अपनी इनपुट को तब्दील कर लेते हैं, कम एफर्ट लगाना शुरू कर देते हैं। अगर इनपुट उनके आउटपुट के बराबर या ज़्यादा हो तो फिर लोग मज़ीद मेहनत करते हैं। नेक्स्ट है एट्रीब्यूशन थ्योरी, कैली। हम बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? एक बंदे के एक्शन इसके खुद की वजह से हैं, इंटरनल हैं, या बाहर के माहौल की वजह से हैं, सिचुएशन की वजह से हैं, यानी एक्सटर्नल हैं। ये देखा जाता है कि एक बंदा काम में कितनी कंसिस्टेंसी शो कर रहा है, क्या वो तमाम सिचुएशन में एक तरह का ही काम कर रहा है या सिचुएशन के हिसाब से काम में कमी या इजाफा हो जाता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारी कामयाबी की वजह हम खुद हैं और नाकामी की वजह दूसरे हैं, यानी कि हम इस तरह समझते हैं बाहर का माहौल है हमारी नाकामी की वजह। इमर्जिंग थीरीज, कंट्रोल थ्योरी एंड एजेंसी थ्योरी। कंट्रोल थ्योरी कह रहा है कि अगर एम्प्लॉय समझते हैं कि जो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर अंदाज से हैंडल कर सकते हैं, ऐसे लोग जो समझते हैं कि चीज़ों का कंट्रोल है उन पर, उनका चीज़ों पर कंट्रोल है, वो लोग सिचुएशन को बेहतर अंदाज से कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, वो काम में लेस स्ट्रेस फील करते हैं। एजेंसी थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड और वर्कर्स की नीड्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से वर्कर्स में मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। इन वसाइल को प्रॉब्लम एजेंसी का नाम दिया जाता है।